integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। जैसे कि आपको पता है, अपन ने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिया और उसमें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर ली है। अब आज अपन नया लेक्चर लेते हैं, अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में 3 चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के, ठीक है। अब 12 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन से आ जाता है, ग्राफ का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एपी से आता है। बाकी जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, नॉर्मली 6 मार्क्स के क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आते हैं। कभी कभी चेंज हो जाता है, इसमें 6 मार्क्स का, इसमें 3 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा में सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हिंदी मीडियम वाले इसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल उसमें अपन के 1 था, यानी कि सिर्फ एक चीज वेरी कर रही थी। वेरिएबल मतलब चर, हिंदी मीडियम वालों के लिए चर बोलते हैं जिसे, यानी कि जैसे कोई इक्वेशन मिले fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ca, तो इसमें इक्वल टू 0, तो इसमें एक ही पद वेरी कर रहा है, वो है x, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के लिए अलग अलग इक्वेशन हो सकते हैं। जैसे मेरी एक इक्वेशन है fx इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। इसमें मेरे x की पावर 1 है, इसलिए मैं इसे लीनियर कहता हूं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये होगी मेरी क्वाड्रेटिक, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लीनियर को कहते हैं रैखिक, क्वाड्रेटिक को द्विघातीय। द्विघातीय 2 घात है इसकी, ठीक है, पावर में 2 है, 2 घात, इसलिए द्विघातीय। इसी तरह fx इक्वल टू, अगर मान लो 3 घात किया जाए, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू समथिंग 0, ठीक है, तो इसे त्रिघातीय कहते हैं या क्यूबिक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो कैसे लिखता हूं? a x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 अप टू a की 0, ठीक है। तो इसमें ये मेरे a की पावर a n माइनस 1, ये मेरे क्या हो जाते हैं? कॉफिशिएंट, जिसे गुणांक बोलते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों को बोल रहा हूं, हिंदी के वर्ड्स बताता जाऊंगा जहां जरूरत होगी, ठीक है। यहां तक अपना नॉर्मल था, जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा कि वेरिएबल 1 वेरिएबल के होते हैं, और लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, क्या क्या अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पॉलिनोमियल्स में अपन 3 चीजें पढ़ेंगे, 3 चीजें और उनकी एप्लीकेशंस। पहले तो पढ़ेंगे जीरोस, यानी कि शून्यांक, ठीक है। अब शून्यांक क्या होता है, वो क्या से क्वेश्चन करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे कोफिशिएंट, ठीक है, जिसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं गुणांक। और थर्ड चीज मेरी होती है डिवीजन, विभाजन। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे निकालते हैं, यहां से अपन के क्वेश्चन किस प्रकार के आता है वो सब अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आ जाती है अपनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मेरी कोई इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब मैं x की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निकालूंगा। मान लो मैंने f इज इक्वल टू 1 लिखा,
तो क्या आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते आप ऐसे जैसे f इक्वल टू 2 लिखा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 16 माइनस 8 और प्लस 6 माइनस 2। ऐसे कैसे f इजिकल टू 3 पे करूंगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6 9 8 और 6 18 और 6 24 और माइनस 24 यानी कि 0। तो x की किस वैल्यू के लिए मेरा fx इक्वल टू 0 आ रहा है, x की किन वैल्यूज के लिए मेरा fx इक्वल टू 0 आ रहा है, वो मेरे क्या हो जाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया f इजिकल टू x एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, ये मेरे क्या हो गए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तो कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट अब पढ़ते हैं रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि शून्यांक और गुणांक के बीच में। अब इन दोनों का रिलेशन कैसे निकालना है, जैसे मेरे को इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं कह देता हूं इसके कोफिशिएंट अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। दोनों साइड एफ एक्स है, मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही खुलेगा। ठीक है, माइनस अल्फा एक्स और इसका माइनस बीटा एक्स, एक्स मैंने बाहर ले लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा, आराम से ब्रैकेट खोल सकते हो, इतना मल्टीप्लाई आपको आता है। अब मैं इस तरह से इक्वेशन को बना दूं, यानी एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर, इस ए को मैं इन दोनों से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, तो यहां एक्स स्क्वायर, इस ए को मैंने नीचे लिया तो ये इक्वेशन बनी, इधर से भी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा ये क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये एक्स क्या आ रहा है इसमें एक्स, तो यहां पर माइनस के साथ माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है मेरा सी बाई ए। ठीक है, यानी कि मेरे सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट मेरा कितना गया, सॉरी सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट नहीं जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना गया अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, बी क्या है एक्स का गुणनखंड यानी एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो बी के लिए माइनस, माइनस के साथ है ना, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट को क्या कहते हैं गुणांक। ठीक है, ऐसे कैसे अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, यानी कि ये तो क्या हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म, जो इस इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म है ये सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत है। अब ये डायरेक्ट अपन को याद होने चाहिए इक्वेशन में कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मेरे सम ऑफ जीरोस, ध्यान रखना ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक यानी कि मेरे एक्स का एच पावर कितना है 2, तो मेरी एक्स की दो वैल्यूज के लिए एफ एक्स इक्वल टू मेरा कितना होगा 0। कोई भी दो वैल्यू होगी, दो कोई भी 0 1 2 कुछ भी हो सकती है इन दो वैल्यूज में, लेकिन एक्स की दो वैल्यू होगी, दो डिफरेंट वैल्यू होगी, कहने का मतलब
जिनके लिए एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो वो दो वैल्यू कौन सी है, अल्फा और बीटा। तो अब इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम इन दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा, ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए, जो क्या है कांस्टेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू ये इक्वेशन है, इसमें ये सी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। ये याद रखने की चीज है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहां तक हो गया। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं कि इन दोनों जीरो और कोफिशिएंट पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाना, साथ साथ में पढ़ते जाना, ताकि आराम से समझ में आ सके। एग्जाम्पल 1, अब मेरे पास कोई एक एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये टर्म है। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड जीरोज, यानी इसके शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक के साथ इनके कोफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। यानी कि गुणांक के बीच रिलेशंस निकालने हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्या क्या निकालना है, एक तो इनके शून्यांक, ठीक है, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा वो निकालना है, और इन जो शून्यांक आएंगे उनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशंस क्या है। कैसे करेंगे देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसके शून्यांक कैसे निकालता है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो मेरे को जो x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहां कुछ नहीं है तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, x के कोफिशिएंट यानी कि 1 को इस टाइप में तोड़ो, ठीक है, 1 को दो इस भाग में जोड़ो, प्लस जिसका प्लस माइनस करने पर, यानी कि या तो जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर 1 बने, ठीक है, माइनस है तो -1 बनना चाहिए, साइन के साथ लेना ध्यान रखना, -1 है तो -1 बनना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना बने 6 इंटू माइनस का साथ लेना है तो -2, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा -12 बने और प्लस माइनस करने पर -1 बने। वापस बता रहा हूं, इसको इस टाइप में तोड़ना है, मिडिल वाले यानी कि x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है -1, ठीक है, x का कोफिशिएंट -1, तो -1 को मेरे को इस टाइप में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर तो मेरा क्या आना चाहिए -1, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, जो a है और c है विद साइन इनके मल्टीप्लाई के, यानी कि 6 इंटू 2 -12 के बराबर। तो देखो कैसे तोड़ते हैं, वापस लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब मेरा x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो मैं -1 को इस टाइप में तोड़ता हूं। देखो मैंने लिख दिया यहां 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2। अब देखो -4x प्लस का 3x कितना हुआ, माइनस का एक x बच जाएगा, और देखो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो 12x स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 12x स्क्वायर, ठीक है, बन रहा है। अब सॉल्व कैसे करते हो, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2 और x, यहां क्या बच गया 3x माइनस 2, भाई 2x को 3x 6x स्क्वायर 2x इंटू -2 -1 प्लस, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आएगा, तो कॉमन क्या बच गया 1 और ये 3x माइनस 2। पूरी इक्वेशंस को देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू ये 3x माइनस 2 3x माइनस 2 कॉमन, ठीक है, और पीछे क्या बच गया, इसमें से 2x प्लस का 1 साइन के साथ लेना है, ठीक है। अब मेरे को निकालने क्या है, जीरो, जीरो क्या होता है, जहां मेरा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो या तो ये टर्म 0 होनी चाहिए या ये टर्म 0 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x के लिए 0 की, तो मैं एक इधर कर देता हूं 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, जहां से मेरा x कितना आ जाएगा 2/3। इसी तरह से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा -1/2। यहां तक तो मेरा हो गया फाइंड जीरोस। अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स निकालना है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट क्या होता है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, वो तो मेरा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a
यही होता है। तो अल्फा कितना आ गया मेरा, मान लो ये अल्फा है, एक तो ये हो गया अल्फा इजिकल टू ये, बीटा इजिकल टू ये। तो अल्फा कितना हो गया 2/3 और बीटा कितना हो गया -1/2। सॉल्व करो इसको, 4 - 3 इजिकल टू 1/6। यहां से देखो b कितना है मेरा -1 है और a कितना है 6। सेम मैच हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी और माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वल टू ये आ गया। हेंस प्रूव, एक चीज तो मेरी प्रूव हो गई। अब दूसरा क्या है, सम हो गया प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है मेरा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 2/3 और बीटा कितना हो गया 1/2 माइनस का, टोटल कितना हो गया -1/3। क्या होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है C/A। C कितना है मेरा -2, C है -2 और A कितना है मेरा 6। सॉल्व कर दो -1/3। तो ये और ये सेम आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव। तो ये हो गया। अगर मेरे को ये इक्वेशन दी है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसमें मेरे को फाइंड जीरोस, तो जीरोस कैसे फाइंड करना है, कैसे इसको तोड़ना है और उनके बीच में रिलेशन यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट कैसे बताना है, कैसे उसको प्रूव करना है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर दोनों है तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा दे सकता है। मतलब अपन ने जो गुणनखंड निकाले हैं, ठीक है, जो शून्यांक निकाले हैं, दो रिलेशन निकाले हैं, वो अपन को दे देगा और उससे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ठीक है, तो अब लेते हैं अपन एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल 2 जो एग्जांपल 1 था उसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या अपन को सम ऑफ कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, सीधा लिखता हूं क्वेश्चन टाइप में फिर बताता हूं। सम ऑफ कोफिशिएंट ये मेरे को दे रखा होगा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ये मेरे को दे रखा है 1/4। ठीक है, अब इससे मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि जिसका अल्फा प्लस बीटा क्या हो, सम ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। ठीक है, मान लो मेरी इक्वेशन है fx इजिकल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है -b/a विच इज इक्वल टू कितना हो गया -1/4। ठीक है, ऐसे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट c/a पॉजिटिव होता है तो अब ये माइनस करके क्या हो गया प्लस। अब यहां तो 3 है अननोन, ए भी अननोन, बी भी अननोन, सी भी अननोन और अपने पास इक्वेशन कितनी है 2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने मान लिया कि ए मेरा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू k है। ठीक है, तो a की जगह मैं k रख दूं तो मेरी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी b इजिकल टू k/4 और c की वैल्यू क्या बन जाएगी k/4। ठीक है, अब इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू रखता हूं तो fx इजिकल टू a क्या हो गया kx² प्लस b हो गया k/4x प्लस c क्या हो गया k/4। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेता हूं, मान लो k/4 मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या हो जाएगा k/4 कॉमन लिया तो इसके साथ 4 भी आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी fx सही है। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन अब क्या बन गई, ये k/4 तो कुछ कोफिशिएंट होगा भाई, ये fx इक्वल टू 0 कब होगा, ये तो कोफिशिएंट है, ये 0 होगा तब 0 होगा। तो मेरी इक्वेशन fx क्या बन गई 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई जिनके लिए मेरा कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। आप चाहो तो इनके अल्फा एंड बीटा यानी कोफिशिएंट निकाल सकते हो, यहां रख के चेक कर सकते हो, यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, अगर कोफिशिएंट जीरो और कोफिशिएंट के क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
जो जनरली ये क्वेश्चंस आते नहीं है, बहुत रेयर चांस में आते हैं आरबीएससी में। अब जो क्वेश्चंस करूंगा ना वो उसका पक्का क्वेश्चंस आता है। नॉर्मली वही क्वेश्चन आता है, अच्छे टीचर वही क्वेश्चन आता है। तो न्यू मेथड है डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें कोई थ्योरी कोई नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनता है इसके, जैसे मान लो एग्जांपल 3, मेरे को दो इक्वेशन दिए रखी है एफ एक्स 3x एफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। और gx मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मेरे को डिवीजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करना है और इसके कोफिशिएंट्स निकालना है। यानी कि क्या करना है, ये मेरा fx है, fx को डिवाइड करना है किससे, gx से। तो इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करना है तो ये तो यहां रखते हैं अपन, ठीक है। और किसका डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ध्यान से देखना कैसे डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है 3 मार्क्स का। बहुत रेयर चांस में ये होता है कि कोई एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं दे, बाकी ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहां देखो एक्स स्क्वायर और यहां 3x क्यूब है, तो मेरे को इसको डिवाइड करते टाइम एक्स स्क्वायर को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि ये 3x क्यूब बन जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x से। देखो 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 3x क्यूब बन रहा है, तो यानी तो 3x क्यूब। अब 2x को 3x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2x प्लस आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 6x, 2 इंटू 3 6 और x एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 इंटू 3x 3x। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये यहां पर प्लस साइन का है तो इसका साइन चेंज कर दो, जो नीचे वाले जो अपन लाए हैं उसके लिए साइन चेंज। यहां प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यहां कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, प्लस के लिए माइनस। अब देखो 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस क्या बच गया 5x स्क्वायर, प्लस का 2x माइनस 3x माइनस x और प्लस का 5, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बनाना है तो क्या करूं मैं, एक्स स्क्वायर है इसको माइनस 5x स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया, देखो माइनस 5x स्क्वायर, 2x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10x और प्लस 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5, ये बच गया। अब साइन चेंज, ये प्लस का और ये प्लस का, ये तो गया। प्लस का 10x माइनस का x तो प्लस का 9x प्लस 5 और माइनस 5, सॉरी माइनस प्लस 5 और प्लस 5 प्लस का 10। अब इससे ज्यादा अपन डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म से और यहाँ अपन के एक्स है, तो इसका एक जो गुणनखंड जिसे अपन क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, वो कितना गया 3x माइनस 5, ठीक है। तो 3x माइनस 5 ये तो हो गया इसका जो कोफिशिएंट यानी गुणनखंड, ठीक है। और 9x प्लस ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर मेरा fx ये हो, fx में मैं gx का डिवाइड करूं तो मेरा क्विंटेंट क्या होगा, ये मेरा क्विंटेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्विंटेंट हो जाता है और ये मेरा रिमाइंडर। तो पूछ सकते हैं क्विंटेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या आता है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो 100% चांसेस उसी के रहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चेंज आ सकता है, टाइप भी रहेगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डिवाइड, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। और gx मेरे को दे दिया
टी स्क्वायर माइनस 3। अब मेरे को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि मेरा ये सेकंड पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, तो मैं fx में जब gx का डिवाइड करता हूं तो ये प्रूव करो कि ये gx, वापस बता रहा हूं, प्रूव क्या करना है अपन को कि gx कितना है, टी स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस fx। तो कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड, आज सिंपल लिखा हुआ है, डिवीजन मेथड से प्रूव करो कि gx है वो fx का एक फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर गुणनखंड है जिसे हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यहां हो गया 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब स्क्वायर अगर इसका डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवीजन मेथड से मैं gx को fx में डिवाइड करूंगा, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर ही हुआ तभी रिमाइंडर, यानी कि मैं t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रखूंगा, t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 रखूंगा। ठीक है, t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 अगर मैं fx में रखूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरा fx इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो 0 कब मिलेगा, जब मेरा रिमाइंडर 0 होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो t स्क्वायर है, यहां मेरे को t की पावर 4 बनाना है, तो क्या करूं, 2t की पावर 2 यानी कि 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा t स्क्वायर इनटू 2t स्क्वायर, 2t की पावर 4 और माइनस 3 को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, माइनस 6t स्क्वायर। ध्यान रखना t स्क्वायर वाले को t स्क्वायर नीचे लिखना ताकि आराम से जोड़ सको। ठीक है, साइन चेंज कर दो, यहां माइनस प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, ये तो गया, बचा क्या 3t क्यूब प्लस का 6t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, कितना बच गया, प्लस का 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। वापस यहां t क्यूब बना, 3t क्यूब बनाना है, यहां t स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू टी से, तो प्लस 3 इंटू टी से कर दो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा यहां 3t क्यूब माइनस 3 इंटू प्लस 3t, तो माइनस 9t, साइन कर दो चेंज, यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। देखो ये आपस में गए, ये ऊपर माइनस 9t प्लस 9t, ये गए, बचा क्या 4t स्क्वायर माइनस 12। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, t स्क्वायर है, t स्क्वायर है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4t स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस का 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां क्या बच गया 4t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 4 12, साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 12 गए, ये गए, तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरा 0। यानी कि रिमाइंडर अगर 0 बच गया, यानी कि gx किसका फैक्टर है, fx का, यही तो प्रूव करना, हेंस gx इज फैक्टर ऑफ fx। ये क्वेश्चन 100% आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, डिवीजन मेथड से प्रूव करना है कि gx मेरा fx का फैक्टर है। इस टाइप के क्वेश्चन मिला लेना, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो ये सेम क्वेश्चन आपके आरबीएससी की बुक्स में है, मैंने शॉर्ट में बताया है क्या क्वेश्चन है, समझा के सीधा करवा दिया। ठीक है, अब अगले मेथड सीखते हैं अपन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, अपन ने अभी जीरोस पढ़े थे, उसमें अपन ने एक x की टर्म को तोड़ा था, a इंटू सी वाला, वही है फैक्टराइजेशन। प्रैक्टिस जरूर करना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान चैप्टर है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो आते हैं, जैसे डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल से कोई क्वेश्चन आएगा तो डिवीजन मेथड के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में किस टाइप के क्वेश्चन आता है, जैसे पहला मेरे को एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें सिर्फ एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि ये गिवन इक्वेशंस है, ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक है या नहीं, सिर्फ 1 मार्क्स का पूछ लेते हैं, बहुत ही रेयर केस में क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन मेथड है वो डिवीजन मेथड के बाद सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, वो 5 स्टार था तो ये 3 स्टार है और यूं भी बहुत काम है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इधर क्या बन गया
ए प्लस बी है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो सीधा। ये यहां प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इधर आएगा माइनस, तो ये अपना कट हो जाएगा। अब अपन के पास जब एक्स स्क्वायर की कोई टर्म्स भी नहीं है, ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? क्वाड्रेटिक क्या होती है? हमेशा एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में होती है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर की टर्म्स नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये सिंपल सा कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी नहीं पूछते। किस टाइप के क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट क्या आता है आप करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मेरे को इसके फैक्टर निकालने, तो इसके फैक्टर निकालने की क्या करूंगा, जो मिडिल टर्म है x वाली यानी कि माइनस 3x को मैं दो भाग में तोड़ूंगा। अब दो भाग में इस तरह तोड़ूंगा कि मेरा प्लस माइनस करने पर वापस क्या बने, माइनस 3x, ठीक है। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए, a इंटू सी यानी कि 9x स्क्वायर इंटू माइनस 2 यानी कि 18x स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो कैसे तोड़ते हैं वो देखो। जैसे मैंने माइनस 3x को इसमें 9x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 3x को मैंने लिख दिया, माइनस 3x को क्या लिख सकता हूं मैं, 6x माइनस 3x, सॉरी 6x प्लस 3x लिख दो। अब देखो माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3x बच गया और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 18x स्क्वायर, तो ये माइनस का 18x स्क्वायर बन रहा है माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म्स को ले लो साथ में, इन दोनों टर्म्स को ले लो साथ में, तो क्या बन जाएगा, यहां पर कॉमन लिया 3 और x, ये कॉमन आएगा, बचा क्या इसमें 3x, इसके लिए क्या बचेगा 3 इंटू 2 6 और x तो बाहर आ गया तो 3x माइनस 2। अब इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया एज इट इज 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो पूरे में कॉमन लिया तो ये 3x माइनस 2 तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया इसका 3x और इधर प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है, तो मेरी ये क्वाड्रेटिक x की दो वैल्यूज अल्फा और बीटा के लिए 0 होगी, तो वो कैसे होगी, तो या तो ये 0 या ये जो दोनों 0 होने चाहिए, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर से मेरा x इज इक्वल टू प्लस का 2/3 और इधर x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब x की ये दोनों वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो मेरे को 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ठीक है। इसी में एक थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, वही फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। काफी बच्चे तो रूट देख के डर जाते हैं, अब कैसे करेंगे, सिंपल है। 10x को मेरे को तोड़ना है कि इन दोनों को 10x को मेरे को तोड़ना है कि इन दोनों को प्लस माइनस करने पर तो मेरा क्या बन जाए 10x और मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाए रूट 3 इंटू 7 रूट 3 यानी कि 21 भाई, रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 7 21। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिर्फ इसको तोड़ना है। रूट 3x स्क्वायर एज इट इज मेरे को बनाना क्या था 21, सीधा कर दो ना 3x प्लस 7x। अब आप 7 और 3 कितने हुए 10x, 7 इंटू 3 21, इन दोनों मल्टीप्लाई 21। अब ध्यान रखना इसमें 7x पहले लिखोगे 3x बाद में लिखोगे, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ रूट 3 की टर्म से तो 3 इधर लिख दो अच्छा रहेगा, यहाँ 7 की टर्म बाद है तो इधर 7x लिख दो ताकि सॉल्व में आसानी, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कहीं भी लिखो, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा रूट 3 कॉमन आ जाएगा एक तो, और x स्क्वायर x तो x कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचा रूट 3 गया x प्लस रूट 3 बचा। अब इन दोनों में 7 कॉमन आ गया, प्लस का 7 कॉमन है, इसमें क्या बचा x प्लस रूट 3। तो इन दोनों फैक्टर x प्लस रूट 3 कॉमन, और इधर क्या आ जाएगा रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x की कौन सी दो वैल्यू के लिए 0 का, x इक्वल टू एक तो माइनस रूट 3 हो जाएगा और दूसरा x इक्वल टू रूट 3 x प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस का 7/, ये आंसर है। बहुत इजी था, रूट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से अपने आप करोगे, और जब एक बार सीख गए ना तो करने में मजा आएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं,
ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे एक ही क्वेश्चन में इसको दे दिया, दो दे दिया, सॉल्व करो, ठीक है, एक इस टाइप का दे दिया, एक इस टाइप का दे दिया, और 6 मार्क्स का भी दे सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 2x माइनस 3। सिंपली थोड़ा सा लंबा कर दिया, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू x प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। देखो अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अब मैं एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, आप क्रैश कोर्स है, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 3 इंटू 2x 6x और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 3x, तो 6 माइनस 3 कितने हो गए, माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x, प्लस के 6 है और माइनस का 3 है, और माइनस 3 इंटू प्लस का 3 माइनस 9। इसी की तरह इसको 3x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 2 6x, तो कितना हो गया, माइनस का x और 7 इंटू 2 14 माइनस का 14। यहां तक हो गया। अब इस टर्म को उधर ले जाता हूं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 3x उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस x माइनस 3x माइनस 4x, माइनस 9 उधर जाएगा प्लस का 9, तो माइनस 14 प्लस 9 कितना हो गया, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लगेगा, अभी तक तो मैथ सॉल्व किए अपन है, तो देखो 4x को इस टाइप में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 5x स्क्वायर बने, और प्लस और सब्सट्रैक्शन करने पर माइनस 4x, तो क्या बनेंगे, x स्क्वायर माइनस का मैं 5x ले लेता हूं, प्लस का x क्या बन रहा है, माइनस 5x प्लस का x माइनस 4x, और मल्टीप्लाई माइनस 5x स्क्वायर, और ये माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल, ये दो टर्म्स ले लो, ये दो टर्म्स ले लो, इधर क्या कॉमन आ जाएगा, x बचा क्या, x माइनस 5, इधर कुछ कॉमन जाएगा तो प्लस 1, x माइनस 5, क्या बन गए इसके फैक्टर, x माइनस 5 और x प्लस 1, x माइनस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बच गया। तो अब इसको इक्वल टू 0 कर लो, x इक्वल टू मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1, सिंपल है, ठीक है। तो ये आता है फैक्टराइजेशन मेथड की क्वेश्चन, ठीक है। अब एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ध्यान रखना, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और अब तीसरा मेथड करा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि, हिंदी मीडियम वाले, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हिंदी मीडियम वाले में जहां जरूरत है वहां हिंदी में बता रहा हूं, तो आप पैनिक ना होए, पूर्ण वर्ग विधि, सॉरी, फिर भी अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें मेरे से, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे क्वेश्चन करते हैं देखते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन पहले इसको x स्क्वायर की जो आगे कोफिशिएंट है उसको 1 बना देंगे, ठीक है। तो इसमें सब में 3 का मैं डिवाइड कर दूं तो ये मेरा 1 बन जाएगा, ठीक है। अब अपन को पता है a प्लस बी का अपन होल स्क्वायर पढ़ते हैं, तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इधर देखो, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म होंगी, यहां पर मेरे को 2ab टाइप में कुछ बनाना है, और लास्ट वाली टर्म मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, तो मैं कुछ इसको पूर्ण वर्ग बना सकता हूं, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकता हूं। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख दो, सेकेंड टर्म को एज इट इज किया, थर्ड टर्म में आप 2 का क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं।
वापस देखो, इसको सॉल्व करके एक बार पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे वो देखो। इजिकल टू इसको -2/3 को इधर ले जाओ। अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता है ये देखो, x² - 5/3x। ठीक है, अब a² मेरा पड़ा है, 2ab बना पड़ा है, b² बनाना है। b² कैसे बनेगा, इसको मैं 1 तो ध्यान रखना b² बनाना है, इसलिए क्या करूंगा मैं यहां पॉजिटिव साइन दूंगा। ठीक है, तो 5 जो यहां पर x की कोफिशिएंट होती है इसका हाफ करके इसका परफेक्ट स्क्वायर लिख दो। तो ये क्या हो गया मेरा 5/6 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन में है नहीं, ये मैंने क्या किया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐड किया है। कैसे किया है, जो x की कोफिशिएंट थी उसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया। डिवाइड बाय 2 इसलिए क्या किया कि 2ab, 2a तो मेरा क्या आ जाएगा x और b मेरा 5/6 आएगा, तो ये कट के 5/3 बन जाए जो मिडिल टर्म है। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 किया और इसका स्क्वायर। अब 5/6 स्क्वायर इधर भी जोड़ा है तो इधर भी तो जोड़ेंगे, प्लस 5/6 का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा देखो, x - 5/6 का होल स्क्वायर। खोल के देखो इसको, a² x का स्क्वायर प्लस b² 5/6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b 5/6। ये कट गया, क्या बन रहा है 5/3x, जो कि है यानी अपना माइनस का बनेगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व है यहां तक, और उधर वाला सॉल्व कर दो सिंपली, -2/3 और ये 25/36। अब इसको सॉल्व करो, क्या आया 36 एलसीएम आया, 3 12 प्लस 25 यानी कि 1/36। इधर क्या बच गया, x - 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तो हो गया। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाकर क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो x - 5/6 1/36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/6। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6 प्लस 1/6 और दूसरा x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई 1 और 3। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड के। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं। 3 टाइप के अपन एग्जांपल देख लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, डिविजन मेथड और तीसरा है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इन तीनों में से ही क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 100% तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। परफेक्ट स्क्वायर के भी आने के चांसेस, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीजन मेथड, फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड देन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। वही सेम करना है, पहले इसको 4 में सबको डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड करेंगे तो यहां 4 हट जाएगा, प्लस इधर क्या बच जाएगा 3/4 = 0। 3/4 को उधर ले जाओ मैं, √3x = इधर क्या आ जाएगा -3/4। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या बताया, √3x जो x का कोफिशिएंट हो उसमें डिवाइड बाय 2 कर दो और इसका स्क्वायर लिख दिया -3/4। अब इसको इसमें ऐड किया तो इधर भी तो ऐड करोगे, तो इधर क्या हो गया, ऐड कर दो √3/2 का होल स्क्वायर, बस बन गया। ये क्या बन जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। देखो a² x² प्लस √3/2 का स्क्वायर इंटू 2ab, तो 2 से 2 कट जाए √3x। इधर सॉल्व कर दो, -3/4 प्लस 3/4, तो ये तो कट जाएगा 0 हो गया, उधर 0 बन गया, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इधर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, 0 का परफेक्ट स्क्वायर 0, x इक्वल टू मेरा कितना आ गया, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√3/2। अब आप बोलोगे सर है क्वाड्रेटिक, आंसर मेरा एक आ रहा है x के लिए, दूसरा आंसर कौन सा है, तो इसके लिए क्या होता है b² - 4ac, जो मैं अभी आपको श्रीधराचार्य ने बताया था। b² b क्या हो गया, ये a ये हो गया और c मेरा 3, b² - 4ac करोगे ना तो 0 आ जाएगा। जैसे देखो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3, तो कितना होगा 4 × 4 16, 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, ये सेम बन रहा है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, b² - 4ac = 0 हो गया।
इसलिए अपने पास रिजल्ट कितना आएगा अपन जो अभी नेक्स्ट धराचार्य से बताऊंगा, धराचार्य मेथड क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट मेथड अपन स्टार्ट करते हैं श्री धराचार्य मेथड। ध्यान रखना तीनों मेथड अब तक बहुत इंपॉर्टेंट है और श्री धराचार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी 3 नंबर के, इसमें धराचार्य का एक क्वेश्चन फिक्स आ जाता है भाई धराचार्य, ठीक है। तो धराचार्य मेथड क्या है कि अगर मेरा कोई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके दो रूट्स होंगे कौन से, अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा और बीटा किसके इक्वल होते हैं, तो धराचार्य, हालांकि इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ करने से अपने कोई मतलब नहीं है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा याद करो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये अल्फा और बीटा एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। अगर मेरा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल और डिफरेंट, यानी कि 2 वैल्यू आ जाएगी मेरे एक्स की, ठीक है। डिफरेंट कह दो या डिस्टिंक्ट कह दो, एक ही बात है, डिस्टिंक्ट कह दो, ठीक है। यानी कि मेरे वास्तविक रूट होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न यानी 2 अलग अलग रूट होंगे, एक्स की 2 वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स तो रियल होंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी भिन्न भिन्न नहीं होंगे, एक ही रूट होगा जो अपने पिछली बार क्वेश्चन में किया। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अब लेस देन 0 हो गया तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। जो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं, आयोटा वगैरह, ठीक है। तो ये 3 चीज ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मेरे रियल और डिस्टिंक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो रियल और इक्वल यानी कि एक ही सेम होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ये याद करना है, ध्यान रखना। अब इस पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दिया मेरे को कि मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके अपन को नेचर ऑफ रूट्स बताना है, यानी कि रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे ये बताना है। तो अपन क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं, यही चेक करना है, ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0, अपन पता है b की वैल्यू कितनी की 4 into 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, तो ये 16 minus 20 which is equal to माइनस का 4, ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 था तो मेरा क्या था, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन आ गया, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, तब इनके रूट्स का नेचर कैसा होगा, वही चेक करना वापस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4a2 इंटू सी कितना हो गया 5, चेक कर लो 25 माइनस 4 टू 8 40, तो ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी। अगर मान लो यहां पर 5 की जगह 8 होता, ठीक है, 8 इंटू 8 कितना हो जाता 64, तब ये पॉजिटिव आ जाता 24, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या हो गया मेरा रियल और डिस्टिंक्ट रूट। बस ये चेक करना है कि इसके रूल रियल डिस्टिंक्ट कैसे हैं वो बताना होंगे आपको, तो ये 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बस इसमें धराचार्य में यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का यही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब एक बार यही क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे को पूछ लिया
कि मेरी k की किस वैल्यू के लिए मेरे रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल और इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेरे को क्या पूछा है कि मेरी k की किस वैल्यू के लिए मेरे रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अब मेरा इसमें v की वैल्यू क्या, सीधा है, रियल और इक्वल रूट के लिए क्या होना है मेरा, v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है मेरे को। v की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2 इंटू के माइनस 1, कंप्लीट का स्क्वायर लेंगे, ये v स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरा k प्लस 1 और c कितना है 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। 2 को पहले मैं अंदर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2k इसका स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 4k और माइनस 4 इक्वल टू 0। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 8k माइनस 4k माइनस 4। तो देखो ये कितना हो जाएगा मेरा 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। k कॉमन लिया, 4k कॉमन लिया, यहां क्या बच गया k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की किस वैल्यू के लिए मेरा b स्क्वायर माइनस 4 या तो ये k 0 या ये 0। तो k इक्वल टू 0 के लिए और k इक्वल टू 3 के लिए मेरे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आराम से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% द्वैताचार्य का आता है। ठीक है, फैक्टराइज वापस बता रहा हूं, डिवीजन मेथड एक क्वेश्चन आता है 100% 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, डिवीजन या फैक्टराइजेशन में से पक्का है क्वेश्चन। ठीक है, और श्री द्वैताचार्य से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का फिक्स है, और पूर्ण वर्ग से कंप्लीट रूट स्क्वायर से, ठीक है, रूट स्क्वायर ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के 4 नंबर 6 नंबर का ये 4 मिला के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप पक्का है, चारों मेथड याद रखना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इन 4 मेथड से आएंगे। ठीक है, अब लास्ट है टॉपिक एचसीएफ और एलसीएफ। सबको आता है वैसे, आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ एलसीएफ सबने छोटी क्लासों से सीखा है। एग्जांपल लेता हूं सीधा, फाइंड एलसीएफ। ठीक है, तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आ गया 24x स्क्वायर वाई जेड एंड 27x की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। छोटी क्लास में सीखा है एलसीएम निकालना। 24 और 27 इनका एलसीएम निकालोगे, निकाल देना अपने आप, अच्छे बच्चों सबको आता है, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, निकाल देना 216 इसका एलसीएम 24 और 27 का। अब एलसीएम में अपन को पता है कि अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, क्या लेंगे x की पावर 4। ठीक है, y है इधर, इधर y स्क्वायर, क्या लेंगे y स्क्वायर, इधर z है z स्क्वायर, तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा सिंपल। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, 18 6x की पावर 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर एंड 45 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ x की पावर 4 x की पावर 3 और माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, तो 18x स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ काम आएगा तो आना चाहिए। 18x स्क्वायर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे आप खुद कर सकते हो। तो इस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने पर 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1 ये आएगा। सेम इसमें क्या करेंगे, 45 x की पावर 4 बाहर ले लूं, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, क्या बनेगा या बता देता हूं, 2x स्क्वायर इसको मैं लिख दूं 2x प्लस x प्लस 1, तो कॉमन लेना
और अपना आप सॉल्व करना, एक तो 2x कॉमन आ जाएगा और ये फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम 18 और 45, 18 और 45 का एलसीएम 90 आपको सबको पता है। ठीक है, 2x+1 इधर भी है, 2x+1 इधर भी है। ठीक है, इसमें 3x - 1 इसमें नहीं है तो 3x - 1 एलसीएम में तो सारी टर्म्स लेनी है, जो कॉमन टर्म्स प्लस रिमेनिंग टर्म, कॉमन टर्म और रिमेनिंग टर्म्स आ जाती है, इसमें क्या आ जाएगा x+1, तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां तो हो गया। अब बचता है एचसीएफ। एचसीएफ का कोई एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी बहुत रेयर चांस में है क्योंकि बहुत छोटी क्लासों में अपन सीख लेते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, यानी कि जो टर्म्स होती है वो टर्म्स का छोटे से छोटा पार्ट जो उन सब में डिवाइड हो, जैसे कैसे a³ b⁴ a b⁴ 5 और a² b⁴8। अब इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ में तो अपन सबसे बड़ी से बड़ी टर्म लेते थे, एचसीएफ में सबसे छोटी से छोटी a³ है, इसमें a⁴ है, इसमें a², सबसे छोटी क्या होगी a b⁴ 5 और 8, क्या लेंगे 4। अब जब इसका इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अपना चैप्टर खत्म होता है। फिर बता रहा हूं एक बार चारों मेथड याद ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और दरातारी मेथड, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ओके गाइज, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।